स्वागत है अपने आपके YouTube चैनल MRCB क्लासेज में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 9th क्लास। आज पहला वीडियो है 9th क्लास का, वो भी चैप्टर नंबर है 2 और उसका नाम है पॉलिनोमियल यानी बहुपद। और इसका हम बहुपद क्या होता है आपने 8वीं क्लास में सर्वस्व में कहीं पढ़ी होगी। क्या मतलब इसमें पूछा जाता है, कैसे सर इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले आपने नाम सुना है बहुपद, उससे पहले आपको ट्रिम पद का पता होना चाहिए। जैसे ट्रिम क्या होती है, एक रिलेशन होता है, जैसे ए एक्स और प्लस बी वाई प्लस सी जेड, इस तरह से रिलेशन बनता है। तो उस रिलेशन को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे 9th क्लास का दूसरा चैप्टर, और दूसरे चैप्टर का नाम है बहुपद। तो बहुपद में सबसे पहले आप एक नाम सुनोगे, चर किसे कहते हैं। पहला प्रश्न आपका बनता है चर। चर किसे कहते हैं। चर यानी आपने इंग्लिश वर्ड में भी लिख सकते हो, वेरिएबल हो गया, मतलब बहुपद हो गया, गुणनखंड हो गया, ये सब नाम आपको सुनने को मिलते हैं। वेरिएबल चर चर पद होता है, इसे वी से लिखते हैं वेरिएबल भाषा में। तो मतलब आपको सबसे पहले चर का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद आप एक नाम और सुनोगे, दूसरा नाम सुनते हो आप अचर पद। अचर होता है कांस्टेंट, अचर पद होता है जैसे क्या होता है कांस्टेंट। अचर पद को आप क्या बोलते हो, कांस्टेंट, CONS, मतलब इसकी स्पेलिंग कांस्टेंट से होती है, मतलब कांस्टेंट अचर पद होता है और वेरिएबल चर पद होता है। अब बात रहती है, हमने पिछले आपने अध्याय में सीखा या नहीं सीखा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपने पिछले स्तर में यह सीखा कि कोई एक सर्वसमीका है, जैसे a प्लस बी की होल पावर है। जैसे a प्लस बी की होल पावर है, इसको सर हम लिखेंगे कैसे, आपने ये तो याद कर रखा है। जैसे इसकी पावर लिखते हैं a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस 2ab, या इसको इस तरह से लिखते हैं, कई लोग इस तरह से लिखते हैं a की पावर प्लस 2ab प्लस b की पावर, ये दोनों एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। आगे पीछे थोड़ा सा इनको डिफरेंस दे दिया है मैंने, एक को आगे लिख दिया है, इसको पीछे लिख दिया, इनको दोनों को आगे लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसा भी याद करते हो सभी फॉर्मूले राइट होते हैं। अब आप इस प्रश्नावली के हिसाब से देखिए, बीजगणितीय व्यंजक, मतलब कोई भी एक बीजगणितीय व्यंजक होता है, उसे अचर पद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, चर या अचर पद कहेंगे। अगर आप x की पावर 0 हो, x की पावर 1 हो, उसका मान कैसे निकालेंगे। इसमें सबसे पहले घात क्या होती है सर, घात क्या होती है, एक पद किसे कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं, ये सब आज हम आपके लिए श्योर और कॉन्फिडेंस के साथ आपको पूरा सही सही बताएंगे। तो आपने चर पद देखा है, अचर पद देख लिया, इसके बाद आपने एक समीकरण लिख दी, ये तो आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था। ये इनके पढ़ने के बाद मतलब कोई सा भी एक पद जिसे आप अचर पद कहते हो, चर पद कहते हो, तो जिसके आगे कोई भी संख्या हो, जिसके आगे कोई संख्या दे दी जाए, जैसे x है, x एक पद है, x एक आपको क्या मानना पड़ता है, x जो है वो आपका पद कहलाता है, x जो आपको क्या कहलाता है, पद कहलाता है। अब यहीं से बात करते हैं हम, x पद हो गया सर, तो आपने एक पद नहीं बताया, तो एक पद जो ये सिंबल होता है, तो ये x जो होता है वो एक पद ही माना जाता है। अगर इसके मल्टीप्लाई यानी इसके गुणा में आ जाए, इसके मतलब जैसे 2x आ गया, 4x आ गया, 3y आ गया, मतलब कोई भी पद के पीछे या कोई भी अचर पद के पीछे या कोई मतलब इसके मल्टीप्लाई में कोई संख्या लगा दें, उसे मतलब आप एक सिंगल पद बोलोगे। अब इसके बाद आती है द्विपद, के अंदर बात करते हैं द्विपद की। द्विपद में आप देखते हो इसमें दो पद होंगे, जैसे इसमें एक पद है, इसी टाइप से दो पद हो गए, जैसे x प्लस 5 हो गया, ये दो पदों का पद है। अब जैसे x प्लस वाई हो गया, ये दो पदों में सिंबल माना जाता है। अब यही बात आती है तीन पदों की, यहाँ पर किसकी बात आती है, तीन पदों की। तो आप तीन पद में सबसे पहले आपको तीन ट्रीम लिखनी, मतलब तीन पद लिखने होते हैं, मतलब ट्रीम यानी पद। तो जैसे तीन पद की बात करें अपन, तीन पद की अगर बात करते हैं, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड हो गया,
एक्स की पावर 2 प्लस 2x प्लस वाई हो गया। ये जो है ये मतलब 3 पदों के अंदर हमने व्यक्त करते हैं। इसके बाद में आपको क्वेश्चन आता है कि सर क्यू रिडेंट क्या होता है, क्यू रिडेंट क्या होता है। अब 9th क्लास के 9वीं क्लास जो है इसके अंदर दूसरे अध्याय जैसे पोलिनोमियल शब्द है, इसका मतलब क्या है, इससे गुण, इसमें आप गुणनखंड करना सीखोगे पहला। उसके बाद आप इसके अंदर सीखोगे गुणांक, उसके बाद आप सीखोगे शेषफल, रिमाइंडर हो गया, गुणांक हो गया, जैसे कॉन्फिडेंस हो गया, आप रिमाइंडर की बात कर लोगे। उसके बाद आप फैक्टर की बात करते होगे, गुणनखंड, इसको फैक्टर करना है, इसको डिवाइड करना है, इसको भाग देना है। तो आप इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है, तो देखिए अब बात रहती है इसमें कि जैसे इस प्रश्नावली के आधार पर 2.1 की बात करते हैं अपन इस वीडियो में। पहला वीडियो है अपना 9th क्लास का। तो मतलब प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली के अंदर अध्याय 2 के अंदर 9वीं क्लास में 2.1 की अगर बात की जाए तो इसमें पद पहचानना पड़ता है। जैसे 2.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन क्या है। इसमें आपको क्या होता है, सबसे पहले पद पहचानना होता है कि कौन सा चर है, कौन सा अचर है, और इसके बाद एक शून्य पद भी होता है। अब हम बात करते हैं जैसे x की पावर प्लस 2x माइनस, अब मतलब ये यहां तक बात की जाए, जैसे यहां तक अपन बात करते हैं तो ये मतलब एक पद है, एक पद नहीं है, ये द्विपद है, द्विघाती पद है। साथ में इसमें आपको घात के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा सबसे पहले कि सर इसकी घात कितनी है, इसकी पावर कितनी है। तो हम आज घात के बारे में ही आपको बताएंगे। उससे पहले आपको जैसे ये कोई एक प्रश्नावली का कोई एक क्वेश्चन है तो इसके अंदर मतलब क्या पूछा जाता है, जैसे ये 6, ये मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है, हालांकि इसका गुणनखंड हो या नहीं हो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अब यहां से आपको बात की जाए, इसमें चर की जो घात है, वो घात की अगर बात की जाए तो इसका मतलब x की पावर की बात होती है। इसमें x की पावर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा पावर किसकी है, 2 है। तो आप इसकी घात डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि x की घात इसके अंदर 2 है। x की घात कितनी है, 2 है। यहां से जैसे ये दे दिया कि क्वेश्चन है कि y 35, तो इसमें y की घात लिखिए, y 35 प्लस y z, तो इसमें y की घात कितनी है, तो यहाँ से सबसे बड़ी घात की बात की जाती है, तो यहाँ पर घात कितनी हो गई, 35 हो गई। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि इसके अंदर और क्या पूछा जाएगा। आप जैसे इसके अंदर गुणनखंड में x का y का मान पुट करना है, 2 लिखना है या 4 लिखना है, तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले जैसे इसके अंदर एक क्वेश्चन सिंपल सा दिया गया कि 35 घात है, मतलब घात 35 होनी चाहिए, और वो भी आपको द्विपद लिखना है। घात 35 रहनी चाहिए, अपनी घात अपनी 35 रहनी चाहिए, और साथ में आपको क्या लिखना है, द्विपद भी लिखना है। उसके बाद में उसने बोला है दूसरा ऑप्शन है इसका, घात 100 होनी चाहिए। 100 घात वाला मतलब 100 घात का एक सिंपल पद यानी एकल पद लिखना है, एक पद, एक पद, मतलब एक तो 100 की घात 100 होनी चाहिए कोई भी संख्या की, और एक द्विघात मतलब द्विपद 35 की घात तो 35 होनी चाहिए, मतलब हाईएस्ट घात 35 होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ इसने ये टॉपिक दे दिया कि इसके अंदर द्विपद होना जरूरी है, यानी पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए, पदों की संख्या 2 होनी चाहिए। तो आप सबसे पहले द्विपद लिखिए, जैसे x प्लस 3 हो गया, ये एक पद है, ये एक पद है, ये द्विपद मानते हैं। वैसे जैसे 3z मान लो, y मान लो, ये द्विपद हो गया। इसमें अगर x की पावर आप 35 लिखते हो तो अपनी घात 35 में कन्वर्ट कर दिया अपन ने, x की घात 35 प्लस आगे कोई भी मान दे, 3 मान दे, 4 मान दे, 6 मान दे, 9 मान दे, तो ये अपन ने x की घात में चेंज कर दिया। अब वहीं पर
घात का मतलब मैं समझा रहा हूं कि किसी की पावर जो होती है, ऊपर वाली पावर सर पे लगाया जाता है। जिसके कोई भी संख्या हो या कोई ऐसा पद हो, उसके सर पे जितनी घात लगाई जाती है या उसके सर पे जितना अंक लिखा जाता है, वो उस पद की घात कहलाती है। जैसे इस y के ऊपर मैं अगर पावर 100 लगा दूं, तो इस y की जो घात है वो हो गई 100। घात कितनी हो गई? 100 हो गई। तो यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में दूसरा और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मतलब आपसे ये पूछा जाता है, आपको कोई एक समीकरण दी है, जैसे 5x की पावर 2, 5x की पावर 2 है, 4x की पावर 2 भी है और प्लस से 7x है। ये है, इसके अंदर आपको x का मान ज्ञात करना है, y के मान ज्ञात करने हैं, उनके घात लिखनी है, आपको घात लिख देना है। जैसे x की पावर 5, x की पावर 3, जैसे घात लिखने वाले क्वेश्चन के अंदर अपन बात करते हैं, घात लिखने वाले क्वेश्चन की अपन बात करें तो क्या करना होता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे टाइप करता हूं, 5x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 9 6 जो भी है मैं लगा देता हूं। अब इस क्वेश्चन के अंदर प्लस 6 लगाओ, 8 लगाओ, 10 लगाओ, ये तो उस किताब वाले की मर्जी है कि क्या दिया जाए, 6x दिया जाए या 5x दिया जाए। यहां पर इसने पूछा है कि घात बताएं, इसकी घात बताएं कि कितनी है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जिसकी सबसे बड़ी पावर होती है तो उसकी वो घात कहलाती है। तो यहाँ पर x की पावर 3 है, तो इसकी घात जो होगी वो है 3। ये क्वेश्चन क्लियर है, घात और पद वाला। अब इसके बाद में आपको एक समीकरण दी जाती है या एक इक्वेशन के रूप में एक व्यंजक दिया जाता है, समीकरण के रूप में एक व्यंजक दिया जाता है 5x माइनस 4x। जैसे मान ज्ञात करना है आपको, पहला क्वेश्चन इसमें बनता है कि मान ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि मान ज्ञात करें, वो भी किसके लिए। तो समीकरण आपको दी गई होगी, जैसे 5x की पावर नहीं है, 5x दिया है और उसके बाद माइनस 4x की पावर 2, -4 है और x की पावर है 2 और इसके बाद निशान लगा दिया है प्लस का 3। इस इक्वेशन के लिए, इस समीकरण के लिए आपको x का मान निकालना है, वो भी किस किस कंडीशन में। इसका पहला मतलब ऑप्शन है कि x की जगह पर आप -1 पुट करें, x की जगह पर आप -1 लिखें। और इसका दूसरा ऑप्शन है x की जगह आप 0 लिखें और x की जगह आप 2 लिखें। x की जगह आपको 0 भी लिखना है और इसमें दिया है x की जगह आप 2 भी लिखना है। इसका तीसरा ऑप्शन ये हो गया, इसका दूसरा ऑप्शन ये हो गया। यानी इन तीनों के लिए मान ज्ञात करना है, वो भी इस समीकरण के आधार पर। x की अगर बात की जाए इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा x ही है, और x की अगर बात की जाए तो आपको मान ज्ञात करना है x की जगह पर, x की स्थान पर आपको -1 रखना है। मतलब ये जो आपको x दिखाई दे रहा है, जैसे ये x आपको दिखाई दे रहा है, मतलब इस x की जगह, इस x की जगह आपको -1 पुट करना है इस पहली कंडीशन में। तो सबसे पहले अपन ने ये समीकरण दोबारा लिखते हैं, तो 5x -4x की पावर 2, उसके बाद है प्लस का 3। अब कंडीशन पहली क्या है, पहली कंडीशन ये है कि इस x के स्थान पर, इस x के स्थान पर आपको -1 पुट करना है, यानी इस x के स्थान पर आपको -1 रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो 5 है उसको यहीं रखेंगे 5, और इस x की जगह, इस x के स्थान पर मैं -1 वैल्यू पुट करता हूं, उसके बाद में माइनस लगा दिया, 4 का 4 रहने दें, उसके बाद में x की पावर का गुणांक -1 है तो इसकी पावर लगा दें +3 लगा देंगे। तो यहां से देखिए, अब अगर कोई मतलब संख्या को आप प्लस और माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं या माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए क्या बनता है। तो मैं इसकी
एक बॉक्स के अंदर इन सभी का फॉर्मूला लिख देता हूँ। अगर माइनस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस में कन्वर्ट होता है, माइनस को मल्टीप्लाई करते हो प्लस से तो ये माइनस में कन्वर्ट होता है। समझ में आया? तो यहां से देखिए -1 एकम 1 होता है, लेकिन -5 एकम 5 लिखेंगे, फिर माइनस एकम माइनस प्लस। इस जब कोई संख्या के आगे आपको प्लस या माइनस या गुणा भाग जो भी निशान नहीं दिया हो, जैसे इस संख्या के आगे कोई निशान नहीं है, तो ये संख्या हमेशा पॉजिटिव यानी धनात्मक यानी प्लस की होती है। और प्लस और माइनस को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। अब फिर माइनस का निशान लगाएंगे, 4 है। अब देखिए इसमें पावर का मतलब ये है कि जो आपने -1 ले रखा है इसकी पावर आपको 2 करनी है। इसका मतलब ये है कि -1 को -1 से गुणा करना है। पावर का मतलब समझा देता हूं, घात का पावर, जैसे x की पावर 6, x की पावर 3 हो, 2 हो, तो इनका मतलब ये है कि x इंटू एक्स, जैसे 3 के लिए हम बात करें तो आधार सेम हो तो घातें आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है, तो x की पावर 3 बनता है। तो यानी मैंने इस x को x से गुणा किया फिर x से गुणा किया, यानी 3 बार x को एक साथ गुणा किया तो घात आई है। वैसे माइनस माइनस को कन्वर्ट प्लस में होता है ना, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, तो 4 एकम 4 हो गया। और प्लस का इसके आगे देखो कि यहाँ पर तो एक नहीं लिया, यहाँ पर एक इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसके आगे कुछ माइनस और प्लस नहीं है, लेकिन प्लस माइनस है, इससे हमें क्या लेना है। लेकिन इसके आगे देखिए इस 3 के आगे कोई एक्स या सिंबल नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब ये सिंगल जो है, ये सिंगल 3 जो है ये सिंगल है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब देखिए 5 एकम 5 हो गया, ये 4 एकम 4 हो गया, माइनस का 4 है और माइनस का 5 है, तो दोनों को मिलाएंगे। अब यहाँ पे जोड़ होता है, अगर कोई संख्या दी हो तो यहाँ पर क्या होता है, जोड़ होगा। तो इन दोनों का क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। तो यहाँ पर जोड़ करेंगे तो 5 और मतलब यहाँ पर जोड़ करेंगे तो 5 और -4 है, तो माइनस के 4 और माइनस के 5 यानी माइनस के 9 होते हैं, और इसके अंदर प्लस का 3 है, तो ये दोनों को हटा के क्या कर देंगे, माइनस का 6 घटाने के बाद कितना आता है, माइनस का 6 आता है। अब देखिए इसकी इसी क्वेश्चन के अंदर x की जगह आपको लिखना है 0, इसी के अंदर x की जगह आपको पुट करना है 0। तो देखिए 5 का 5 रहेगा, x का जगह आप 0 रख देंगे, माइनस का 4 है उसकी जगह 0 रख देंगे, और प्लस का 3 है। अब मैं फिर बता देता हूं, कोई संख्या को अगर आप 0 से गुणा करते हो तो वो 0 जो है वो अपना जैसा ही बना लेता है, 0 जो है अपने जैसा बनाता है। तो ये दोनों 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये आगे कुछ नहीं था, +3 था, तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ पर x का मान कितना लिखना है, 2, तो 5 का 5 रहेगा 2, फिर माइनस का निशान है, माइनस का सिंबल लगा दिया, फिर 4 है, उसके बाद 2 की पावर कितनी बार करनी है, 2 बार उसमें गुणा करके +3 को क्या करना है, इसके अंदर ऐड करना है, 5 दूए 10 होते हैं। और यहाँ से देखिए 2 की पावर की बात की जाए, जैसे ये 2 है इसकी पावर की बात की जाए, तो मैंने क्या कहा था, पावर का अर्थ होता है इसके 2 बार गुणा करना, यानी 2 को आपस में गुणा करना, तो 2 दूआ 4, तो -4 यहाँ पे 4 आ गया, 4 चौक कितने होते हैं 16, और प्लस का 3, तो यहाँ पे देखिए 10 और 3 13 हो गए, माइनस के 16, तो माइनस की संख्या थोड़ी सी लगता बड़ा है, तो 13 जाने के बाद देखिए जैसे 13 घटाएंगे तो इसके अंदर 3 बचता है, वो भी किसका है, माइनस का। तो इस तरह आपको मतलब x का मान 1 रख के वैल्यू को निकालनी है, x का मान 2 रख के वैल्यू निकालनी है, x का मान 3, जो भी दिया जाए आप इस तरह से रख कर सकते हैं। अब बात आती है गुणनखंड की, तो अब इसको आप अगर नोट करना चाहते हो तो मैं 2 मिनट के लिए पॉज कर देता हूँ। जैसे आपको इसके बाद में सत्यापित करना है कि कोई भी समीकरण दी हो, कोई भी इक्वेशन आपको अगर दी हो और उसमें आपको ये स्थापित करना है कि उसके लिए यह जो आगे आंसर में दिया जाए वो सत्य या असत्य या शून्य है या नहीं है, ये आपको स्थापित करना है।
2.1 की बात हो रही है, तो इसमें 2.1 के अनुसार देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप से आता है कि दिए गए शून्य का पता लगाएं। अगर देखिए जैसे -1/3 को शून्य ज्ञात करने 3x प्लस 1 के लिए, 3x प्लस 1 के लिए जैसे देखिए बहुपद है यानी p मैंने इसलिए लगाया है, पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल का अर्थ होता है बहुपद है, और p यानी पॉलिनोमियल बहुपद। जैसे ये बहुपद p है, जैसे बहुपद p है और इसके अंदर जैसे x का मान है, कोई बहुपद px दिया है और इस px का है 3x प्लस 1। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 3x प्लस 1, ये सवाल है। और इसमें आपको जांच ये करना है कि यह जो x का मान अगर आप -1/3 लिखते हो तो इसके लिए शून्यक है या नहीं है, शून्यक है या नहीं है। इसके लिए आपको शून्यक है या नहीं है तो आपको ज्ञात करना है। तो आपको करना क्या है, अगर शून्यक तब होता है, अगर शून्यक तब होता है अगर आप जो वैल्यू पुट करते हो, मतलब जो आप मान रखते हो, उसको हल करने के बाद, उसको हल करने पर आंसर जो आए वो आपका 0 आए तो वो शून्यक होता है। मतलब आप इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात की जाए तो आप यहाँ पर x का मान जो है 1/3 अगर आप रखते हो तो इसका जो आंसर आए इन 1/3 रखने के बाद 0 उत्तर आए, इसका मतलब 0 उत्तर आए तो वो बहुपद का शून्यक होता है। अगर 0 न आकर 1 आ जाए, 10 आ जाए, कोई सी भी अगर संख्या आ जाए तो वो बहुपद नहीं होता है। तो आपको मान रखने के बाद क्या करना है, सबसे पहले आपको मान रखना है। तो x के लिए x का मान -1/3 के लिए, -1/3 के लिए, और 3 का 3 रहने दें। x किस गए, इसने बोला है कि -1/3 पुट करना है, तो मैंने x किस गया, ये जो सिंबल था यहां से 3 का तो 3 मैंने जैसा था वैसे का वैसा रख दिया है। अब इस x किस गया आपको -1/3 रखना है, तो -1/3 रख दिया मैंने। फिर इसके सिंबल आगे प्लस का है, उसके बाद में इसके सिंबल के आगे 1 प्लस में लिखा है। तो यहां से मल्टीप्लाई अगर किसी को मालूम नहीं है तो ब्रैकेट या अनुपात हो, जैसे अनुपात का बटा होता है तो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई होता है, यानी गुणा का सिंबल रहता है इनके बीच में। यानी इस 3 और -1/3 के बीच में किसका सिंबल है, मल्टीप्लाई का। तो 3 का 3 रहने दें और इसका मल्टीप्लाई है, फिर इसके आगे माइनस का 1/3, तो ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। इसके बाद यहाँ पर +1 लगाया गया है। तो आपको सबसे पहले बात ये होती है कि अगर बट्टा में 3 है, ऊपर 3 है, तो आपस में कट के 1 बनता है। तो यहाँ से 3 को 3 से काट दें तो ये 1 हो गया, और एक -1 के कम -1 और ये प्लस का 1, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनता है, 0। तो इस इक्वेशन के लिए, मतलब इस समीकरण के लिए बात हो रही है, इस समीकरण की, तो इस समीकरण के लिए -1/3 अगर आप मान रखते हो तो वो शून्य है, वो शून्य होगा। मतलब अगर मैंने कहा था 0 आए तो शून्य होता है, अगर 0 से एक भी संख्या बड़ी आ जाए तो वो शून्य नहीं होता। जैसे देखिए मैं इसी के अंदर एक दूसरा टाइप करवा के आपको समझाता हूं। जैसे कोई समीकरण दी है, कोई px दिया है, उसमें x का मान कितना है, तो मैं आपको बताता हूं करके। तो अब इसका जैसे दूसरा क्वेश्चन है कि 5x माइनस पाई और x की जगह 4/3 लिखना है। 5x माइनस पाई, यहां पर क्या है, 5x माइनस पाई, और
इस x की वैल्यू आपको 4/5 पुट करनी है। इस x की जो वैल्यू है वो आपको 4/5 पुट करनी है। तो आपको सबसे पहले वही करना है, x का मान रखने से पहले आपको ये याद रखना है कि अगर शून्य तब होता है जब अगर इसका आप मान रख देते हो और उसका आंसर कितना आ जाए, उसका आंसर 0 आए तो वो शून्य का 100% शून्य होगा, अगर नहीं आए तो शून्य का नहीं है। तो आओ हम पता करते हैं कि इसमें शून्य है या नहीं है। तो 5 का 5 रहने दें, x की जगह इसने बोला है कि 4/5 लिखना है, तो x की जगह मैंने 4/5 रख दिया है, फिर ब्रैकेट वापस लगा दिया क्योंकि x की जगह रखना पड़े अपन को। इस x की जगह 4/5 रखना है, 5 तो था पहले से, तो 5 मैंने रख दिया है। अब फिर माइनस का निशान लगे, पाई का मान इसने रखने को नहीं बोला है क्योंकि पाई का मान अपने पास होता है, क्षेत्रफल में ज्ञात करते हैं 22/7 होता है, सबको पता है। लेकिन इसने ये बहुपद की बात है तो यहाँ पर आपको पाई का मान नहीं रखना है, जैसा था वैसे का वैसा ही रखना है। तो यहाँ से मैंने कहा था ब्रैकेट का अर्थ होता है मल्टीप्लाई 4/5 और माइनस का पाई। तो यहाँ से हाँ सर कट गया 5 से 5, लेकिन 4 बच गया ना, 4 माइनस पाई। अगर पाई का मान कुछ भी हो वो 4 में से घटाएंगे तो 100% बात यही है कि इसका मान 1 2 4 10 20 में से आएगा। इसका मतलब यह शून्य का नहीं है, ये शून्य का नहीं है, यहां से डिपेंड करता है, ये शून्य का नहीं है। स्पष्ट पता है हम लोगों को कि शून्य तभी होता है जब इसका मान क्या आए, 0 आए। तो आप इसको एक बार नोट कीजिए, आपने नोट कर लिया होगा। तो अब देखिए, अब सर इसमें तो आपको मैंने बताया कि सर जी आपको ये तो दिया हुआ है, शून्य दिया है, लेकिन अगर हमें शून्य नहीं दिया हो, अगर हमें शून्य अगर दिया ही नहीं हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि इसका शून्य क्या है। तो इसके लिए भी एक क्वेश्चन बनता है, जैसे इसके लिए एक क्वेश्चन ये बनता है, पहला क्वेश्चन, कोई स्थिति, किसी भी स्थिति के अंदर, किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार की कंडीशन हो तो उसके अंदर किसी भी स्थिति मतलब किसी भी कंडीशन में बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, बहुपद का आपको शून्य ज्ञात करना है, बहुपद का शून्य। मतलब कोई भी कंडीशन हो आपके लिए, आपको ये डिपेंड नहीं करता है कि सर कौन सी कंडीशन होगी, वो कोई मायने नहीं रखता है। आपको कोई भी कंडीशन हो, उस कंडीशन के अंदर आपको बहुपद ज्ञात करना है। बहुपद ज्ञात नहीं करना है, बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। बहुपद तो आपको दिया होगा, उसमें सर हम पता कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए मैंने ये क्वेश्चन लिखवाया है कि इस स्थिति के अंदर आप बहुपद ज्ञात करें। जैसे x+5 है, अगर कोई पॉलिनोमियल जैसे दिया है px का मान आपको दिया है, मतलब कोई बहुपद, जैसे इसका फर्स्ट टॉपिक ये है कि कोई बहुपद px बराबर x+5 है या 5+x है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस कंडीशन के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, इस कंडीशन में आपको सबसे पहले ये करना होगा कि अगर आपको बहुपद दिया हो, मतलब आपको अगर बहुपद दिया हो तो उसको आप डायरेक्ट रख के उसकी वैल्यू निकालते हो, लेकिन इसमें शून्य नहीं दिया है तो इसका शून्य ज्ञात करने के लिए आपको इसको शून्य बनाना पड़ता है। तो इसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य तभी ज्ञात होता है जब ये इसकी वैल्यू किसके बराबर हो, ये खुद किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। ये खुद जो है शून्य 0 के बराबर होता है तभी शून्य होता है। शून्य आप तब से नाम सुनने हो कि शून्य, शून्य होता क्या है, शून्य का अर्थ होता है इस कंडीशन में जो भी आपको सर्वसमीका दी हो, सर्वसमीका हो, इक्वेशन हो, कोई भी कंडीशन में आपको दी हो तो उसका मान 0 के बराबर हो जाए तो वो शून्य होता है, उसको शून्य ज्ञात किया जाता है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन के लिए x+5 के लिए कोई भी स्थिति यानी 0, अगर कोई भी स्थिति अगर आप 0 बराबर रखते हो तो इससे आप इसका शून्य ज्ञात कर सकते हो। तो इसमें आप शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, x की वैल्यू तो आपके पास है नहीं क्योंकि इसने बोला ही नहीं है हमें कि x का मान 5 रखो, 2 रखो, 4 रखो, सिंपल सा कैरेक्टर है, इसमें इसका कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए सबसे पहले आपको कुछ चिन्ह दिए होते हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन बराबर से आगे लाने पर क्या होता है, गुणा करने पर क्या होता है, भाग करने पर क्या होता है, बराबर से आगे आने पर उस संख्या में क्या चेंज आता है, मतलब
संख्या में क्या चेंज आता है, तो अगर कोई संख्या प्लस में हो, अगर कोई संख्या माइनस में हो, अगर कोई संख्या गुणा में हो, अगर कोई संख्या भाग के अंदर हो, इसी यही चार कंडीशन होती है, प्लस माइनस जोड़, मतलब प्लस माइनस तो जोड़ घटाओ गुणा भाग, या प्लस माइनस गुणा भाग, यही चार कंडीशन होती है। इनके अलावा कोई सिंबल ही नहीं होता है मैथ के अंदर, सबसे ज्यादा यही मायने रखता है, प्लस हो माइनस हो, प्लस का हो माइनस का हो, गुणा का हो और भाग का हो। तो इसमें देखिए बराबर से इधर आने पर, ये सब बराबर से, अगर इसका मतलब ये बराबर से इधर आए या इधर से इधर जाए कोई दिक्कत नहीं है, मतलब प्लस इधर लाओ या माइनस इधर लाओ कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां से प्लस को आप इस साइड लाते हो तो जो प्लस है वो माइनस के अंदर कन्वर्ट होगा, अगर माइनस को आप इस साइड में लाते हो तो वो किस में कन्वर्ट होता है, प्लस के अंदर। वही रूल है, प्लस को वापस इस साइड में ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, प्लस को इस साइड में लाओगे तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस को वापस उस साइड में ट्रांसफर करोगे तो प्लस हो जाएगा। यही गुणा जो है, अगर गुणा को इस साइड में लाओगे तो भाग में कन्वर्ट होता है, और भाग को इस साइड में लाओगे तो गुणा में कन्वर्ट होता है। तो यही रूल है, दोनों साइड एक साथ होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुणा गुणा में, गुणा गुणा से आगे आगे भाग में होता है, भाग गुणा में होता है, प्लस माइनस में, माइनस प्लस के अंदर। तो आप इसके अंदर कंडीशन अप्लाई कीजिए। ये देखिए जो 5 है बराबर से, मतलब कंडीशन यही है ना शून्य ज्ञात करने के लिए, तो बराबर से इधर लाएंगे तो ये जो x है वो इधर आके किसका हो जाएगा, -5। तो ये -5 के लिए ये बहुपद जो है, ये बहुपद जो है ये -5 के लिए शून्य का है, मतलब -5 अगर आप इसके अंदर वैल्यू पुट करते हो तो इसका मान शून्य हो जाता है, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके लिए ये तो खास बात समझ में आ गई होगी आपको। अब अगर इसी के लिए देखिए px का मान आपको दिया हो, अगर px का मान आपको दिया हो, जैसे px का मान है 3x, तो सर इसके लिए हमें शून्य ज्ञात करना है। तो मैंने सबसे पहले यही कहा था, शून्य के लिए आपको क्या करना होता है, शून्य के लिए आपको सबसे पहले ये करना होगा कि इसको 0 के बराबर रखना होगा। 3x का मान जो है वो 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है। और अब यहां पर बात रहती है, 3 कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता, 3 कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन x 0 के बराबर हो सकता है। तो यहां से शून्य का आता है 0। अगर यहाँ पर x का मान आप 0 रखते हो तो इसके लिए शून्य ज्ञात होता है। अगर x का मान यहाँ पर क्या रखते हो, 0 रखते हो। अगर वही कंडीशन बात की जाए, 0 है, अगर x के सर इसके मल्टीप्लाई में है तो ये भाग में जाएगा, तो 0 के भाग में 3 जाता है, तो ये कोई परिभाषित नहीं होता, लेकिन 0 ही बन जाता है, तो ये 0 होता है। तो यही वो वैल्यू आ गई 0। तो x का मान 0 अगर रखेंगे तो ये शून्य के लिए परिभाषित है। जैसे कैसे देखिए, 3 और x की जगह 0 रखेंगे तो 3 0 मैंने कहा था, अगर कोई भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो अपना जैसा बना लेती है, तो यानी 0। तो यानी आंसर 0 आ गया, शून्य ज्ञात हो गया। तो आपको यहाँ से शून्य ज्ञात कर लिया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर गुणनखंड विधि, और गुणनखंड की विधि में गुणनखंड करना, फैक्टर निकालना सीखेंगे कि इसका फैक्टर क्या होता है क्या नहीं होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।